और महर है 11,786 रुपये नगद। क्या तुम्हें अपने नफ्से निकाह का इज़्न कबूल है? यहाँ पे हो रहा है निकाह हमारे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है शादी वाला दिन। हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे। ये अपने फूफा दादू की गोद में खेल रहा था, तो मैंने बस्ती वाला खाना सारा मिस कर दिया क्योंकि अरहम बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो इसने आने ही नहीं दिया मुझे। तो मैंने बोला था फुफ्फो और फुफा से कि आप मत जाओ, रुक जाओ, शाम का खाना भी खा के जाना। बारात जब आए तो उन्होंने कहा नहीं बेटा बहुत लेट हो जाएगा, हमें थोड़ा दूर जाना है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। वो लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस्ती का खाना सारा ख़त्म हो चुका था और मैं बहुत लेट पहुंची थी, तो सब साफ़ सफाई हो गई थी। अब यहाँ पे बारात आएगी शाम के टाइम पे, तो दूल्हे का स्टेज वगैरह सब सजा दिया है, बहुत अच्छे से सब क्लीन कर दिया है। और बस मेरा आउटफिट है ये छोटा सा, मैंने क्लिप लिया था, पूरी वीडियो नहीं ली थी ठीक से क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। आराम बहुत परेशान कर रहा था, रोए इतना ज़्यादा था पहन के, इतना परेशान कर रहा था। तो इन्होंने बड़ी अम्मी की जो फूफी की जो बहू है ना, उन्होंने बुला लिया अपने घर पे कि चलो आ जाओ, थोड़ी देर यहाँ बैठ लो। ये भीड़ मतलब कि बाहर इतना भाग रहा था, इतना दौड़ रहा था, तो मैं चलो उनका घर बहुत बड़ा है तो इसी में खेलता रहेगा। तो इसमें बहुत देर खेला, अंदर खेला, बाहर खेला। पहले तो बहुत देर बाहर खेलता रहा। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई थी, मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ का, मतलब कि व्यू अच्छा था इनके घर का। तो ये प्लांट्स वगैरह इन्होंने लगा रखे। एक प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला प्लांट। तो मैंने इसको टच करके देखा ना, थोड़ा सा वेलवेट वाला फील आ रहा था। तो इनका घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है अंदर से। अभी काम चल रहा है, वैसे काफ़ी हद तक इन्होंने रेनोवेट करा लिया है। तो अरम को बहुत मज़ा आ रहा था। अरम को खुली जगह में छोड़ दो, वो बहुत खुश रहेगा। अगर उसको गोदी में हम पकड़ते हैं तो वो इतना रोता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसने मेरी कितनी क्लिप और कितनी वीडियोस तो मैं अपलोड मतलब कि रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई इसकी वजह से। ना मैंने विदाई देखी, ना मैंने सलामी देखी। जो मैं गिफ्ट लेकर आई थी भाई साहब के लिए, वो भी नहीं दिया मैंने, क्योंकि जस्ट इसी की वजह से ये इतना रो रहा था। तो इसके बाद हम साथ वाले घर में आ गए थे। ये भी उनकी जेठानी का घर है, इनकी बड़ी वाली बहू का घर है। इनका नेचर बहुत अच्छा नेचर है, समझ लो। इनके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं है। हम लोग बाहर मतलब कि बुला रही थी, उनके घर पे थे, तो कह रही थी आ जाओ, अब यहाँ भी बैठ जाओ आके थोड़ी देर। तो हमें बहुत लेट हो रहा था, हम बैठ नहीं पाए, बस थोड़ा बहुत बाहर खड़े खड़े बात बोल भी नहीं थी, चलो अंदर चलो। मैंने कहा ये जाने ही नहीं देगा, इसको यही मज़ा आ रहा था, ये हॉकी की स्टिक्स के साथ खेले जा रहा। अम्मी वहाँ उनसे बातें कर रही थी। तो बस हमने कहा अब क्या घर जाना, अब तो बारात आने वाली है। तो हम फ्री थी, और बारात आने के बाद मैंने पता है एक जगह बस कोना पकड़ लिया, वहीं बैठ गया हमको लेकर, और मैंने कुछ नहीं देखा क्या है क्या नहीं। बस चाचा जो ला के दे रहे थे वो खा लिए। दही बड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, और सारा जितना भी नाश्ता था वो बहुत टेस्टी था। खाना नहीं खाया मैंने क्योंकि आराम मुझे बहुत दुखी कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आराम ने मुझे। तो डाले का मतलब होता है जो ससुराल से आता है सामान लड़की के लिए। तो जो सामान जैसे ज्वेलरी होगी, कपड़े हो गए, और चूड़ी चप्पल, जो जितना भी एक श्रृंगार का सामान होता है ना एक दुल्हन के लिए, वो सारा लगाया जाता है। फिर लोग देखने आते हैं कि अच्छा दुल्हन को क्या क्या मिला है। तो इस चीज़ ये हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। हमारे यहाँ इस तरीके से मनाया जाता है, मतलब कि शादी इस तरीके से करी जाती है। डाला वाला जो भी आता है वो सब सजाया जाता है। लड़की के यहाँ से क्या दिया जाता है, वो दहेज में लगा। बहुत सारे सूट लग रहे थे, इसका लहंगा भी था, ज्वेलरी थी, जो भी चीज़ें थी। 3-4 तो सेट देखे थे मैंने आर्टिफिशियल के। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा दिया था, लड़कों वालों ने, मतलब सामान अच्छा दिया है। और मेकअप A1 क्वालिटी का था, सारा ब्रांडेड लैक्मे का, सब अच्छा था। मतलब जो आजकल जो भी चल रहा है ना, लैक्मे की नई नई रेंज आई है और नई क्वालिटी की चीज़ें आई हैं, वो सब कुछ थी। मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि मेकअप में कितनी कितनी चीज़ें। इसका ना मैंने मंगनी वाला भी देखा था, मेकअप सारा नायका का था, इतना ब्रांडेड। मैंने कहा बताओ इन लोगों को कितना अच्छा नॉलेज है मेकअप की। जब डाला यहाँ पे सजा दिया गया तो फिर सारा जो सामान उस वक्त ज़रूरत थी तो वो सब लेके चले गए हम लोग अंदर। तो यहाँ पे सारे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, आराम मस्ती कर रहा हुआ है। ये हमारी जयपुर वाली बाजी, बहुत अच्छा नेचर है इनका माशाल्लाह। और ये दिल्ली में रहती हैं, शाहीन बाजी, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। वो भाभी हैं हमारी, और साथ में वो बाजी दिल्ली वाली बाजी हैं।
और ईशमा की भाभी यानी कि हमारी भाभी, हम दोनों की भाभी, खलेरी भाभी है मेरी है, बहुत अच्छा नेचर है। इसके बाद देखो ये इसका मेकअप आया था सारी वैनिटी। देखो ये है प्राइमर, फिर सिरम, लैक्मे का फाउंडेशन, लैक्मे की क्रीम, बीबी क्रीम जिसे बोलते हैं, सेटिंग स्प्रे, एवरीथिंग, कंसीलर, फेस पाउडर, लूज़ पाउडर, दोनों वेराइटीज़ थी। ठीक है, इतना ज़्यादा। और इसकी जो मंगनी पे आया था मेकअप वो भी बहुत अच्छा था। नायका और डर्मा का ऐसी कुछ ब्रांड है, उसका मेकअप था। सेटिंग स्प्रे, लोग कहते हैं ना गाँव नहीं है ये, गांव जैसा नहीं है, यहाँ लोगों को बहुत अच्छा सा नॉलेज है। सब आजकल इंटरनेट चल रहा है भाई सब। ये है मेरी अर्शी यानी कि मेरी भांजी, देखो कितनी प्यारी लग रही है, इतना अच्छा सूट लग रहा है इसका, बहुत अच्छा नेचर है इसका। ये लोग बाहर बैठ के मस्ती कर रहे थे, बातचीतें कर रहे थे, खूब हंसी मजाक कर रहे थे। इसको बहुत हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी इतनी हंसी। इन लोगों की अलग महफिल चल रही थी, अलग बातें कर रहे थे ये लोग। ये सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं, कहते हैं कि हमने तुम्हारा ये व्लॉग देखा, वो देखा। अच्छी बात है, खूब देखो, खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को। उसके बाद ये मेरा भतीजा, इनकी मेरा खरेला भतीजा, और ये मेरे पापा का मेरा भाई है, ये हमारा चाचा है छोटा सा। ठीक है, क्योंकि मेरे जो पापा हैं ना वो बड़े हैं अपने मामाओं से, 2-3 मामाओं से बड़े हुए हैं, तो उनके बच्चे हमारी एज के ही हैं। और ये वाला बच्चा तो बहुत छोटा ही, और भी बच्चे बहुत छोटे छोटे। देखो आराम कैसे भाग रहा है, इसने तो बहुत परेशान करा। इसने कहा था मुझे छोड़ दो, मैं गलियों में ऐसे दौड़ूंगा। बहुत दौड़ता है, बहुत परेशान करता है। ये दोनों मेरी फूफी हैं, एक छोटी फूफी एक बड़ी फूफी। ठीक है, ये जो ब्लैक सूट वाली वो बड़ी फूफी है, और येलो सूट वाली छोटी फूफी है। ये लोग म्याऊ में रहती हैं, यानी कि जहाँ मेरा भी ससुराल हो गया है अब। तो देखो दूल्हा आ चुका है, निकाह हो रहा है, बारात आ गई थी। तो सबसे पहले पता है निकाह कराया जाता है, कुछ नहीं देखा जाता। सबसे पहले दूल्हे को कुछ पूछा भी नहीं जाता खाने पीने, पहले निकाह कर लो उसके बाद खाना पीना मिलेगा। ऐसा खैर मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो फटाफट से फिर आ जाते हैं घर की तरफ। घर में भी निकाह की तैयारी हो रही थी, शमा को तैयार कर दिया। अब काजी साहब आएंगे, फिर ये निकाह होगा। आप देखना वो क्लिप, मैंने एक छोटी सी क्लिप है जो मैंने मांगी, क्योंकि मैं निकाह के टाइम नहीं थी, मैं चली गई थी इसके बाद, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था आराम। मैंने सोचा थोड़ा बहुत चुप हो जाएगा, तो आके बैठ गई मैं इस वाले रूम में, पर ये बहुत रोता था। फिर इस बच्चे ने इसको मारा, थोड़ा ऐसे हल्के हल्का मारा तो वो रोने लगा। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं क्लिप ले लूँगी और मैं घर जा रही हूँ। और महर है 11,786 रुपये नगद। क्या तुम्हें अपने नफ्से निकाह का इज़्न कबूल है? फिर मॉर्निंग में चाचा लेकर आए थे ये मछली, गेड़ जिसे बोलते हैं, और मेरी अम्मी इतना खुश थी कि आज गेड़ बना के खाएंगे। पर लेकिन हमारे पापा ने सारी खुशियों पे पानी फेर दिया, हमें ज़बरदस्ती घर वापस ले आए दिल्ली। इतना खुश थे सुबह, अम्मी इतना खुश थी कि चलो आज हम उनकी फेवरेट मछली जो थी गेड़ की मछली जिसे बोलते हैं, अब ये खोल के दिखाएंगी। देखो इतनी बड़ी ऐसी लग रहा था, अजीब सी, देख कर ही अजीब लग रहा था। पर लेकिन ये कह रही इसका स्वाद बहुत अच्छा स्वाद है, कितने टाइम से मैंने गेड़े नहीं खाई है, ये वो बहुत बोल रही थी। और बहुत सुनाते हुए आई है पापा को बहुत ज़्यादा कि तुम मुझे क्यों लेकर आ गए। मुझे रुकना था 4-5 दिन, और कह भी रही थी 4-5 दिन रुकना है उन्हें, पर उनको नहीं रुकने को मिला। बहुत गुस्सा हो रही थी। अरे भाई तुम दिखाओ, ये हमारे बैंक मैनेजर बैठे हुए हैं। अरे वो 400 रुपए किलो मिलती है। मुझे भी है इनकी, मुझे भैया खाओ, तुम ही खाओ।